नमस्कार दोस्तों, सृष्टि लाइव के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं प्रमोद आप लोगों को हिंदी के बारे में बताऊंगा। जैसा कि हम जानते हैं कि अगली वीडियो में हमने शब्द के भेद देखा था। हमने वहाँ पे अर्थ या लक्षण के आधार पर शब्दों के भेद देखा था, बनावट या रचना के आधार पर शब्दों के भेद देखा था। आगे हम देखेंगे रूपांतर के आधार पर शब्दों के भेद। तो रूपांतर के आधार पर शब्दों के भेद दो होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। तो जिसमें हम विकारी शब्द की परिभाषा देखेंगे, जिनमें लिंग वचन कारक लगा देने से स्वरूप बदल जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं विकारी शब्द। जैसे मैं, तुम, वह इत्यादि। आगे हम देखेंगे दोस्तों अविकारी शब्द। अविकारी शब्द अविकारी शब्द का मतलब ये कि जिनमें लिंग वचन कारक का कोई असर नहीं पड़ता है। जिनमें लिंग वचन कारक का कोई असर नहीं पड़ता, कोई असर नहीं पड़ता, वे कहलाते हैं अविकारी शब्द। जैसे जैसे इधर उधर, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, आगे पीछे, ऐसे शब्द जहाँ पे आते हैं उन्हें हम अविकारी शब्द कहते हैं। बढ़ चलते हैं दोस्तों आगे, और आगे हम देखेंगे उत्पत्ति के आधार पे शब्दों के भेद। उत्पत्ति के आधार पे शब्दों के चार भेद होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के चार भेद होते हैं। उत्पत्ति के आधार पे शब्दों के भेद। उत्पत्ति के आधार पे शब्दों के चार भेद होते हैं। वो चारों भेद कौन कौन से होते हैं दोस्तों, उन्हें हम देखेंगे क्रम से। सबसे पहले एक होता है तत्सम शब्द। तत्सम शब्द एक होता है तत्सम शब्द, दूसरा होता है तद्भव शब्द। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, और एक होता है, तीसरा हो जाता है देशज शब्द, और चौथा हो जाता है शब्द, विदेशज शब्द। एक एक को देखेंगे दोस्तों हम क्रम से, एक एक की परिभाषा देखेंगे, एक एक के उदाहरण देखेंगे। आइए दोस्तों हम शुरू करते हैं तत्सम शब्द के यहाँ से। तत्सम शब्द बना है दो शब्दों से, तत् और प्लस सम से। तो तत् का मतलब हो जाता है उससे, और सम का मतलब हो जाता है समान। तत् का मतलब हो जाता है उसके, तत् का मतलब हो जाता है उसके, और सम का मतलब हो जाता है समान। यानी किसके समान? संस्कृत के समान। संस्कृत के समान। यानी ऐसे शब्द जो संस्कृत के समान होते हैं उन्हें कहते हैं हम तत्सम शब्द, या ऐसे शब्द जो संस्कृत से शब्दशः ले लिए जाते हैं या ज्यों के त्यों ले लिए जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं तत्सम शब्द। जैसे 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 हो गया आम्र, हो गया घृत, हो गया हरिद्रा, हो गया इत्यादि। ऐसे शब्द, यानी ऐसे शब्द जो संस्कृत के जैसे लगेंगे वे तत्सम कहलाएंगे। आगे हम देखते हैं दोस्तों तद्भव शब्द। तद्भव शब्द बना है दो शब्दों से, तत् धनभव। तत् का मतलब होता है फिर उससे, उसके, उसके, उससे, उसके कह लीजिए या उससे कहिए। और भाव का मतलब होता है उत्पन्न होना, उत्पन्न होना। उससे उत्पन्न होना, यानी किससे? संस्कृत से उत्पन्न होना। संस्कृत से उत्पन्न होना, यानी ऐसे शब्द जो संस्कृत से उत्पन्न हुए हैं
उन्हें तद्भव शब्द कहेंगे। या संस्कृत के ऐसे शब्द जिनको तोड़ मोड़ कर अपनी सुविधा के अनुसार बना लिया जाता है उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे हम आम्र को कह देंगे आम, और घृत को कह देंगे घी, हरिद्रा को कह देंगे हल्दी। तो ये हो गए तद्भव शब्द। आगे हम देखेंगे दोस्तों देशज शब्द। देशज शब्द की परिभाषा देखेंगे हम। जैसे देशज शब्द की परिभाषा का मतलब ये है कि जिनके उत्पत्ति का पता न चले, राइट, जिनके उत्पत्ति का पता न चले, जिनके उत्पत्ति का पता न चले कि ये शब्द कहाँ से आए हुए हैं, कहाँ से उत्पन्न हुए हैं, उन्हें कहेंगे देशज शब्द। देशज शब्द जैसे लोटा, डिब्बा, खटिया, मचिया, डिबिया इत्यादि इत्यादि शब्दों को हम कहेंगे देशज शब्द। आगे बढ़ चलते हैं दोस्तों, हम चर्चा करेंगे विदेशज शब्द। दिख रहा है ना, विदेशज शब्द यानी ये सब वे शब्द होते हैं, वे शब्द जो किसी न किसी देश की भाषा से लिए गए हों, देश की भाषा से लिए गए उन्हें कहते हैं विदेशज शब्द। जैसे हम कहेंगे जैसे काजू, अलमारी, लफंगा, कुर्ता, चमचा तो सभी लोग सुने होंगे, चमचा इत्यादि। ये हो गए उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद। आगे हम देखेंगे दोस्तों, यानी शब्दों के भेद बस इतने ही थे दोस्तों। आज के लिए हम इतना ही बताना चाहेंगे। और वीडियो समाप्त करने से पहले दोस्तों हम आप लोगों को ये कहना चाहेंगे, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं, हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। और इसके पहले हमारे चैनल पे जो लोग पुराने हैं उन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और नए लोगों का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।